फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स whose one root is 1/2√5। ठीक है, तो अगर क्या बोला है इसमें, एक रूट जो है मान लेते हैं अल्फा है, वो बोला है 1/2 प्लस √5 है। ठीक है, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस √5। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो गया 2 माइनस √5। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा 4 माइनस 5 हो जाएगा। ये आया 2 माइनस √5 अपॉन -1। तो यहाँ से ये क्या बन गया, -2 प्लस √5, है ना। तो देखो अगर एक रूट जो है -2 प्लस √5 है, ठीक है, इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इरेशनल रूट्स है, इरेशनल रूट है, और साथ साथ में ये जो कोएफिशिएंट हैं वो कैसे हैं, रैशनल कोएफिशिएंट हैं, तभी हम बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसी होंगी, कॉन्जुगेट पेयर में होंगी। ठीक है, कैसे पता, कि अगर एक रूट जो है -2 प्लस √5 है, तो अगला रूट -2 माइनस √5 होगा। ठीक है, इरेशनल जो पार्ट है ना उसके सामने साइन चेंज करते हैं, जैसे प्लस √5 है यहाँ पर, तो यहाँ -√5 हो गया। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे, -2 है तो यहाँ भी -2 रखा। ठीक है, इरेशनल पार्ट जो है ना वही चेंज होगा, उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो अब रूट्स आ गए, और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर रैशनल कोएफिशिएंट होंगे तभी इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो आप निकाल लो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बता दो, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है यहाँ पर, देखो प्लस √5 और -√5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा निकालेंगे, तो बताओ क्या होगा, ये -2 प्लस √5, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, चलो, है ना। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा और निकाल लेते हैं, तो देखो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है, -2 प्लस √5 है ना, और अगला वाला क्या है, -2 माइनस √5, -2 माइनस √5 है ना, ये दे रखा है, ध्यान से देखो। अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर आ गया, -2 प्लस √5, और अगला -2, नहीं -2 नहीं होगा, ये माइनस कॉमन लेने पे प्लस का हो गया, तो 2 प्लस √5 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर, ये आ जाएगा 5 माइनस 4, देख लो एक बार। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 ही हो गया, तो ये -1 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अल्फा बीटा है, ये अपने पास क्या मिल गया, -1 आ गया। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगा, बताओ, ये होगा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -4, तो रखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे -4 प्लस अल्फा बीटा की जगह पे -1 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x -1 इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, चेक कर लो एक बार, है ना, देख लो अच्छे से। तो इसमें क्या चीज यूज हुई, एक तो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अगर इसका वन रूट जो है, पहले इसमें कंडीशन इन्वॉल्व कर देते हैं कि ए बी सी कैसे हैं, जो कोफिशिएंट हैं वो रैशनल हैं, कैसे हैं, रैशनल कोफिशिएंट हैं, बिलोंग्स टू क्यू है। ठीक है, और ए 0 भी नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0 भी लिख दो यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इसका अगर एक रूट अल्फा जो है, एक रूट अल्फा जो है ए
ऐसे लिख देते हैं। अगर वन रूट जो है अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, तो अदर रूट जो है वो इसकी कॉन्जुगेट पेयर में होगा, वो क्या होगा, अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा होगा। ठीक है, ये चीज देख लो आप। रूट रैशनल हैं तब, वो सॉरी कोफिशिएंट रैशनल हैं तब, रूट्स अगर एक जो है, ठीक है, ये बता दिया है ना। अब